अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का इस्तकबाल। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब एक बार जोरदार तालियों के साथ, आपकी जोरदार तालियां उनमें शामिल हो जाए। मोमेंटों के साथ ये अजीब इत्तेफाक है कि जब मेरा जाना तय हुआ तो हमारे छोटे भाई मंत्री जमा खान साहब आपके बीच आ गए। इस वजह से मेरी कमी आपको खलेगी नहीं, क्योंकि मेरे कई प्रोग्राम हैं, तो इसके वजह से मजबूरी थी। मुंजेश्वर शाह जी सदारत कर रहे थे। हमारे छोटे भाई, मैंने पहले ही कहा कि मंत्री जमा खान साहब और हमारे दोस्त भी रहे, कंधे से कंधे मिलाकर चले। हम लोग एक साथ भी रहे, अलग भी रहे, मगर दिल में कभी किसी तरह की खटास नहीं आई। आपके लोकप्रिय एमपी भाई दिनेश चंद्र यादव जी यहाँ मंच पर बैठे, हम लोगों के नेता रहे। पूर्व मंत्री आदरणीय भाई अशोक सिंह जी मंच पर बैठे हैं। इजहार साहब ये भी हमारे छोटे भाई हैं, इसलिए मैं कह रहा था कि भाई इजहार करो कि आज की जो ये मीटिंग है या जलसा है, दो इशू पे, एक इशू है कौमी एकजाती का और दूसरा इशू है तालीम के महत्व का। तो इन दो चीजों तक ही हम सबों को सीमित रहना। मैं इसी जब आता हूं तो दो शख्स की याद होता। एक हम लोगों के पुराने नेता परमेश्वर कुमार जी थे, जिनके साथ आंदोलन में और डांट भी सुनता था, फटकार भी सुनता था, मगर सीखता भी। एक उनकी कमी खलती है। दूसरा हमारा अजीज, जिसके बारे में कभी सोचा नहीं था कि वो हमारे बीच नहीं होगा, अगर अल्लाह की मर्जी के सामने किसी का चलता नहीं। एक्स मिनिस्टर, आपके गांव के इलाके के अब्दुल गफूर साहब, अब्दुल गफूर साहब का गुजर जाना हम लोगों के लिए तकलीफ दे है, मगर ऊपर वाले के हुक्म के सामने किसी की नहीं चलती, यही समझकर हम लोग तसव्वुर कर लेते हैं। तो ये जो आज की जो मीटिंग है, ये कौमी एकजाती और तालीम पर फोकस किया गया। तो कौमी एकजाती के मामले में कौम का कोई भी नेता, और कौम से कतई मतलब ये नहीं कि मुसलमान का नेता, कौम से कभी ये मतलब नहीं हिंदू का नेता, कौम से कभी यह मतलब नहीं कि राजपूत का नेता, यादव का नेता, शेख का नेता, अंसारी का नेता। कौमी नेता वही है जो कौम को जानता है और कौम को पहचानता है और कौम के लिए मरता और मिटता है। अब यही वजह है कि ये जो अपना मुल्क है,
इस मुल्क पे हमें नाज है। भले कुछ लोगों ने इसकी सूरत बिगाड़ने की कोशिश की है, मगर फिर भी हम जहां पैदा हुए, हमारा बाप दादा जहां पैदा हुआ, हमारा बाप दादा जहां खड़ा, और जिसने मुझे इतना बड़ा बनाया, वो मुल्क हमारा सब कुछ है। सबसे पहली बात यह समझना चाहिए सब लोगों को कि कौमी एकजाती का मतलब कि ये जिस मुल्क में हम रहते हैं, ये मुल्क हमारा है। इसमें दुख भी होगा, सुख भी होगा, तकलीफ भी आएगी, और कई बदमाशों की तरफ से जिल्लत में झेलनी पड़ेगी। मगर यह मुल्क किसी एक की बपौती नहीं है। यह मुल्क हम सबों का है, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, पिछड़ा का, अगड़ा का, छुटका का, बड़का का, सबका यह मुल्क है। और सबकी कुर्बानी, चाहे एक बूंद पसीना ही लगा हो इस मुल्क को बनाने में, तो हम सबों को शुक्रगुजार होना चाहिए उसका। चाहे वो हमारा भाई मजदूर ही क्यों हो, चाहे वो कुदाली चलाने वाला ही क्यों न हो, चाहे वो फसल उगाने वाला ही क्यों न हो, चाहे वो इंजीनियर, सेना का आदमी 50 तरह का हो। तो कौमी एकजाती का मतलब कि यह मुल्क हम सबों का, और जब यह मुल्क हमारा है तो इस मुल्क का एक अपना आईन है, संविधान है। और वो संविधान किन लोगों ने बनाया? हमारे पुरखों ने बनाया, पार्लियामेंट ने बनाया, हमारे नेताओं ने बनाया। और उस संविधान की बुनियाद मतलब 4 चीजों पर एक हमारे संविधान का एक खंबा है सॉवरेन इंडिया। यह मुल्क हमारा खुद मुख्तार होगा, इसका कोई हिस्सेदार दूसरा देश, रूस, अमेरिका, इधर उधर किसी भी मुल्क का किसी भी तरह का हिस्सेदारी नहीं होगा। जो यह मुल्क है, ये सॉवरेन इंडिया। और दूसरा खंबा क्या है कि हमारा मुल्क डेमोक्रेटिक होगा, हमारे यहाँ जमहूरी निजाम होगा। और जमहूरी निजाम में चाहे पढ़ा हो, राजा हो, फकीर हो, जो भी इस मुल्क का नागरिक है, उसका बराबरी का दर्जा, ये दर्जा जिस संविधान ने हमको बराबरी का दर्जा दिया, कंधे से कंधा मिलाकर चलने का दर्जा दिया, इसको बचाकर रखना। अगर ये गया तो हम आप गए। इसलिए पहला सॉवरेन इंडिया, दूसरा डेमोक्रेटिक इंडिया, और तीसरा बाद में जुड़ा कि सोशलिस्ट इंडिया होगा। मतलब कि इस मुल्क का निजाम समाजवादी होगा। समाजवादी का मतलब कि जो हमारे दबे कुचले हैं, जो पिछड़ते हैं तरक्की से, उनको उठाना है, उनका हक हुकूक की हिफाजत करना है, उसको बढ़ाना है। यह तीसरा खंबा। और चौथा खंबा खास करके यहाँ जो ज्यादा आबादी यहाँ जो बैठी हुई है, यह है माइनॉरिटी की, मुस्लिम माइनॉरिटी यहाँ। तो चौथा सबसे बड़ी ताकत आपको दी गई संविधान के मार्फत, ये जो हमारा मुल्क का चौथा खंबा है, वो है यह सेकुलर मुल्क। मतलब हम एक दूसरे
मजहब की मतलब आदर करेंगे, मजहब का आदर करेंगे। हम हिंदू हैं तो मुसलमान का आदर करेंगे, हम मुसलमान हैं तो हिंदू का आदर करेंगे, सिख का आदर करेंगे, बौद्ध का आदर करेंगे, और सबको बराबरी का दर्जा हिंदुस्तान का संविधान ने दिया। तो गांव के लोगों को भी जानना पड़ेगा कि साहब हमारा संविधान क्या है, हमारा हक क्या है, हमारा हुकूक क्या है, और इस हक को देने वाले कौन लोग हैं। जिस तरह का माहौल बनाया गया इस मुल्क में, पहले आप जान लीजिए कि हमारे पुरखे कौन, हमारे पुरखे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, हमारे पुरखे मौलाना अबुल कलाम आजाद, हमारे पुरखे भगत सिंह, हमारे पुरखे चंद्रशेखर, हमारे पुरखे अशफाकुल्लाह, हमारे पुरखे मौलाना मजहरुल हक, हमारे पुरखे एक मतलब हजारों ऐसे नाम हैं जिन्होंने राष्ट्रीय एकता कायम करने के लिए और अंग्रेजों से लड़ने के लिए सब कुछ अपना नहीं छोड़ा। कौन नहीं जानता अशफाकुल्लाह की कुर्बानी को, कौन नहीं जानता भगत सिंह की कुर्बानी को, कौन नहीं जानता चंद्रशेखर की कुर्बानी को। अब हम कहें कि अशफाकुल्लाह बड़ा था और ये कहें कि नहीं चंद्रशेखर बड़ा था, हमारा मानना है कि हम किसी से तुलना नहीं कर सकते। अशफाकुल्लाह भी बड़े, चंद्रशेखर भी बड़े, भगत सिंह भी बड़े, और जिन लोगों ने इस मुल्क की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक गए, ये सारे हमारे पुरखे हैं, ये सारे हमारे जैसे हैं। अगर अकलमंदी यही है कि अपने पुरखों को जानो, अपने नेशनल मूवमेंट के इतिहास को जानो, अपने नेताओं को जानो, और अपने नेताओं के लिए कद्र कितनी है आपकी, वो जज्बा। आज मुल्क में जो माहौल बनाया गया है रास्ता बड़ा कठिन, मगर इस कठिन रास्ते में आप ऐसे प्यार मोहब्बत से अपने भाइयों का दिल जीत सकते हो, यह आप पर निर्भर है। लाठी का जवाब लाठी से अगर देना होता तो अभी तक आप गुलाम होते, अभी तक यहाँ अंग्रेजों की हुकूमत होती। हम लोगों के गांव में देखते रहे कि साफ करवाते हैं हम लोग हिंदू भाइयों में, और कोई कोई गरीब आदमी है, आपको गरीबी इस मामले में कुछ कम रह गया है, तो उसको छठ करने के लिए जो है आदमी मदद करे। उसी तरह पहले जो हुस्मंद लोग होते थे, तो गांव का अगर गरीब कोई विलक्षण लड़का हुआ करता था तो हिंदू या मुसलमान उसको पढ़ने में मदद करता, कीना नहीं हो, झूठ नहीं बोले, और अपने मुंह के साथ हमारा क्या सरोकार है इसको। अब देश में खतरा बहुत बड़ा। अब कहिएगा देश में किसका खतरा? देश में कोई खतरा चीन से नहीं, पाकिस्तान से नहीं, किसी दूसरे मुल्क से नहीं। देश को खतरा अपने देश के उन गद्दारों से है जिन गद्दारों ने आजादी की लड़ाई में कोई भूमिका नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, अब आप बता रहे कि टीवी ने, मीडिया ने, अदालत ने, सब लोगों ने ऐसा इमेज क्रिएट किया
इस मुल्क को अभी 4 व्यापारी चला रहा है। वो चारों व्यापारी गुजरात का है, उसमें 2 व्यापारी बेचता है और 2 व्यापारी खरीदता है। इन चीजों को गांव-गांव पहुंचने में अभी देर लगेगी, मगर आप अगर गौर कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि देश कहां जा रहा है। आज रुपया का वैल्यू कितना होगा? आज डॉलर के मुकाबले में सबसे नीचे चला गया इंडिया का रुपया। 84.6 का वैल्यू हो गया रुपया। तेल कैसे है, फलाना फलाना सब छोड़िए, मगर इतना ही कहेंगे कि साहब मिल्लत बड़ी चीज, एकता बड़ी चीज और भाईचारा बड़ा चीज। इसको कायम रखना हमारा और आपका फर्ज बनता है, दायित्व बनता है।